आगे हम बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार से एक बड़ा झटका लगा। दरअसल हेमंत सरकार ने जो बकाया राशि की जो मांग की थी और उसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। केंद्र सरकार ने हेमंत सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और केंद्र सरकार ने झारखंड के बकाये 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग को ठुकराया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके बाद बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और झारखंड के विकास के लिए राशि की आवश्यकता को साफ तौर पर फोकस किया है उन्होंने। और झारखंड बीजेपी के सांसदों से उन्होंने उम्मीद लगाई है कि वे हमारे इस जायज मांग को दिलवाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। ये बातें हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी है। वहीं एक्स पर हेमंत सोरेन ने यह पोस्ट किया है। केंद्र सरकार की ओर से कोयला रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ झारखंड का बकाया देने से इंकार करने पर कहीं न कहीं राजनीति अब और भी ज्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब बेईमानी पर उतर आई है। अभी सुनिए। हम बेईमान बनने नहीं, क्योंकि ये हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा है, राज्य की जनता का पैसा है और राज्य की जनता के पैसे को हम केंद्र सरकार को बचाने नहीं देंगे। हम हलक में हाथ डाल करके वो पैसा निकालेंगे, क्योंकि उस पैसे से राज्य का विकास का ढांचा तैयार हो और राज्य के विकास के ढांचे को जो भी व्यक्ति अवरुद्ध करने का प्रयास करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, किसी सूरत में बख्शा नहीं। और यह पैसा को हम बेईमानी नहीं करेंगे। 1000 करोड़ जो है यह माइंस का पैसा है और वह पैसा अभी तक दिए नहीं हैं। वो जो बोल रहे हैं सो गलत बोल रहे हैं। उनको यह पैसा हमारे झारखंड का है और उनको देना चाहिए। वन 1.36 लाख करोड़ रुपए ऐसा लेकर अब केंद्र सरकार ने मांग ठुकरा दिया है। कहा है कि किसी भी तरह का इस तरह का बकाया नहीं है और अब इसे लेकर राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि केंद्र सरकार अब बेईमानी पर उतर आई है और इसकी वजह से कहीं न कहीं जो झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए एक बड़ा झटका लगा है हेमंत सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार से जो लगातार हेमंत सरकार मांग करती रही है कि कोयला रॉयल्टी का जो पैसा यानी कि 1,36,000 करोड़ जो है वो झारखंड का बकाया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं उसे ठुकरा दिया। क्या आपको सबसे पहले इस पर जानकारी? लगातार हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से 1,36,000 करोड़ जो बकाया राशि है राज्य सरकार का केंद्र पर, उसको लेकर लगातार मांग की जाती रही। देखिए, चुनाव के वक्त भी एक बड़ा मुद्दा राज्य में यह मुद्दा था कि हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि जो बकाया राशि अगर वो राज्य को मिलती है तो कई योजनाएं राज्य सरकार उस राशि से चला सकती है। मैया सम्मान योजना की राशि भी डबल हो सकती है। जब मैया सम्मान योजना की राशि अभी तक खाते में नहीं गई, इसके पीछे की वजह भी हेमंत सोरेन बताते हैं कि वो जो बकाया राशि है वो राज्य सरकार को नहीं मिली है, जिसके कारण कई योजनाएं प्रभावित हो रही। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुनाल शांति रिंकू है। सुनाल जी, लगातार आप लोग मांग करते रहे, लेकिन सदन में बीजेपी ने यह जवाब दिया, बीजेपी के राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि इस तरह का कोई बकाया राज्य सरकार का नहीं है केंद्र के पास। देखिए, वित्त राज्य मंत्री झूठ बोलते हैं। झारखंडी जनता के हक का पैसा जो है वो बेईमानी से डकारना चाहते हैं।
जब ये मांगे हम बार बार नीति आयोग के समक्ष, वित्त मंत्रालय के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष बार बार राज्य के अधिकारियों द्वारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्र लिख कर दिया गया, मांग की गई, उस समय से कभी कोई जवाब नहीं आया कि हाँ झारखंड सरकार का कोई बकाया नहीं है। आज सदन में सांसद राजेश रंजन के सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि झारखंड का कोई बकाया नहीं है। तो फैसला न्यायालय ने दिया है कि राज्यों का हक बनता है रॉयल्टी का, कर का लगाने का, और ये कर आज से नहीं काफी सालों से बाकी है। तो केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। न्यायालय के संविधान पीठ ने इसको कहा है कि राज्यों का हक बनता है, और हमारा हक बन रहा है 1,36,000 करोड़। विगत लोकसभा चुनावों के पहले से करीब 1.5 वर्षों से 2 वर्षों से झारखंड सरकार बकाये की मांग करते आ रही है लगातार। आगे क्या कुछ रणनीति होगी गठबंधन की, क्योंकि अब तो सदन में जवाब दिया किस तरीके, क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी गठबंधन? देखिए, इनके नियत पर हमें पहले से ही शक था। हम जानते थे कि केंद्र सरकार झारखंड के प्रति क्या रवैया अपनाने जा रही है, क्योंकि ये यहाँ पर चुनाव हारने जा रहे हैं। जैसे ही ये चुनाव हारे वैसे ही इन्होंने झारखंड की जनता की हकमारी शुरू कर दी, झारखंडी जनता को धोखा देना शुरू कर दिया, झारखंडी जनता पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ये इन सब चीजों को देखते हुए जो हम महागठबंधन ने 7 गारंटियां जारी की थी चुनाव के पूर्व जनता के लिए, उसमें एक गारंटी ये भी थी कि अपने बकाये 1,36,000 करोड़ रुपए को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से, अगर केंद्र सरकार नहीं देती है ऐसे, तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और जमीनी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे और न्यायालय में भी जाएंगे। यह हमारा पहले से महागठबंधन का फैसला हो चुका था, जिसे हमने गारंटी के रूप में जनता के सामने रखा था। तो देखिए, अब गठबंधन की सरकार जो है अपना रॉयल्टी का पैसा लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया भी अपनाएगी, न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी, साथ ही साथ सड़कों पर भी इसको लेकर आंदोलन गठबंधन की सरकार, गठबंधन की पार्टियां करते हुए दिखेगी। अंकिता, देखिए बिल्कुल चितरंजन, और कांग्रेस की जब बात हो रही है तो 18 दिसंबर का वो तिथि जो है निर्धारित किया गया है जब राजभवन में मार्च किया जाएगा और केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। लेकिन जब कोयला रॉयल्टी की जब बात हो रही है तो ऐसे में हमने देखा है कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो मुखर होते हुए नजर आते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की जब बात हो रही है तो आज जब झटका लगा हेमंत सरकार को, तो हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया, उसके बाद बीजेपी पर पलटवार किया। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड के जो सांसद है, झारखंड बीजेपी के जो सांसद है, तमाम सांसदों से भी उन्होंने मांग की है कि वे इस मांग को रखेंगे। तो इस पर क्या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रुख हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अंकिता, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई, क्योंकि बीजेपी का जो प्रदेश मुख्यालय है वो अब तक हार से उबर नहीं पाई है, वो सन्नाटा है। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि बीजेपी के जो सांसद है क्या इसकी सदन में मांग करेंगे कि झारखंड का जो बकाया पैसा वो झारखंड को मिले। इसको लेकर उनके तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया। और ऐसे में जब वित्त राज्य मंत्री ने सदन में जब ये जवाब दिया, क्योंकि सदन पे जवाब को राजनीतिक जवाब के तौर पर नहीं देखा जाता अंकिता, सदन की जो जवाबदेही होती है वो सच्चाई के तौर पे एक एविडेंस के तौर पर माना जाता है कि हाँ यही सच्चाई है। तो ऐसे में जब सदन में बीजेपी के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री ने इस तरह का जब जवाब दिया है कि सरकार का कोई रॉयल्टी नहीं है, तो इसको लेकर अब जो जिस तरीके से गठबंधन ने अपने साथ गारंटी में इस चीज का जिक्र किया था, तो निश्चित तौर पर इसका अब न्यायालय जो है दरवाजा गठबंधन की जो पार्टियां वो खटखटाएंगे। देखिए, इसी को लेकर इस जो केंद्र सरकार को घेरने को लेकर ही अंकिता, कल 18 तारीख है और कल कांग्रेस जो है अडानी के खिलाफ जो और केंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन मार्च है, राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस। तो देखिए, लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष के तरफ से किया जा रहा है। सदन में भी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो सांसद है, चाहे प्रियंका गांधी की बात हो या फिर राहुल गांधी की बात हो, वन नेशन इलेक्शन की बात हो या फिर रॉयल्टी की बात हो या फिर अडानी मामले और जो संविधान की बात हो, इन सभी मामलों पर विपक्ष भी करारा सदन के अंदर जवाब देते हुए सत्ता पक्ष को दिख रही है। जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा झटका लगा हेमंत सरकार को, क्योंकि कोयला रॉयल्टी का जो पैसा है 1,36,000 करोड़ रुपए वो झारखंड का बकाया था। अब ये इंडी गठबंधन के नेता कह रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने भी मांग जो की है और उसके बाद से केंद्र सरकार ने साफ तौर पर इस पर इंकार किया है और कांग्रेस ने भी नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि हेमंत सोरेन ने बीजेपी के तमाम सांसदों से अपील की है, उनसे मांग की है कि वे इस मांग को रखेंगे पटल पर। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का इस पर क्या कुछ रुख हमें देखने को मिल सकता है।